कि ओम की परिभाषा है किसी चालक तार में, कोई भी चालक तार में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है उसे 1 ओम कहते हैं। जैसे ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। ओम के नियम से हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले। ओम के नियम, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर। यहां ओम क्या है, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसी चालक तार में अगर धारा बह रही है तो उसको रुकावट पैदा करता है कौन, प्रतिरोध, और उसका मात्रक ओम होता है। तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं वी आई आर, V इक्वल टू आई आर, वीर। हम लोग इससे सेपरेट कर लेंगे आर, तो आर जब सेपरेट करेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा V बटे आई, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे आई हो जाएगा। बंधु अब ये बताओ कि आर, जो आर होता है प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो आर का जो मात्रक होता है ओम होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओम, ओम तो 1 ओम लिख सकते हैं। इक्वल टू V आपका विभवांतर है, V जो है आपका विभवांतर है, वोल्टेज है, तो इसका मात्रक क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। और ये धारा है I, धारा, तो धारा का मात्रक क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। हमारा ये परिभाषा इससे निकल चुका है, हमारा परिभाषा यहीं से निकला है और यहीं से बना है। कैसे बना है देख लीजिए। कहता है किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, कोई भी चालक तार जो होता है, कोई भी चालक तार, मान लेते हैं ये चालक तार है, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे 1 ओम कहते हैं। किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे 1 ओम कहते हैं। आप इस डायग्राम से इसकी परिभाषा को आप लिख सकते हैं। यदि आप ये भूल गए हो, नहीं याद है, तो इस डायग्राम जो देख रहे हैं या स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट से ये सारा मैटर लिख सकते हैं। कैसे देख लीजिए, यहां से शुरू कीजिएगा। किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे 1 ओम कहते हैं। किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे 1 ओम कहते हैं। यही आपका ओम की परिभाषा हो गया। अब यहां पर क्या है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहां जो आर जो होता है, आर प्रतिरोध है, जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध। आर क्या है, प्रतिरोध। भी क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज है। V क्या है, वोल्टेज है। I क्या है, आपका धारा है, I क्या है, आपका धारा है। तो आपने क्या देखा, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे 1 ओम कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिख रहा है, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। लिख सकते क्या है, ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 ओम, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट और बटे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप ओम्स का परिभाषा क्या होता है, कैसे होता है, आप समझ गए होंगे। यदि आप इतना बंधु लिख देते हो, 2 नंबर आपका पक्का है। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि 99.999 चांस है आने का, बाकी 0.00 समथिंग ही नहीं आने का है। मतलब हर हालत में एनी हाउ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि नहीं आएगा। तो कहने का मतलब अगर इतना आप कर लेते हैं तो पक्का आपका 2 नंबर फिक्स है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है।